रिप्ड जीन्स, जिसे आप हिंदी में फटा हुआ जीन्स भी कह सकते हो। तो इसका ट्रेंड पिछले कुछ महीनों से या सालों से काफी चल रहा है। मतलब बहुत सारे लोग इसको खरीद रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि यार पिछले कई सालों से ऐसे हम अच्छे खासे पैंट पहनते थे, तो फिर अचानक से ऐसे फटा हुआ जीन्स आ गया और बहुत सारे लोग इसको कॉपी करके पहनने लगे और आजकल ये तो एक ट्रेंड बन चुका है। तो क्या लोगों को आजकल भिखारी बनने का शौक चढ़ गया है? तो आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी? तो मेरे को आपका तो नहीं पता, बट मैंने इस बारे में सोचा था। साथ ही साथ ये भी जाना होगा कि ये रैपिड जीन्स आखिर बनाया कैसे जाता है। मतलब कोई हाथ से ऐसे स्क्रैच करता है या फिर कोई मशीन वगैरह कुछ है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिप्ड जीन्स का फैशन का आविष्कार किसने किया और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। आखिर ऐसे सबको भिखारी जैसा दिखने वाला किसने बनाया, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आइए सबसे पहले जरा जीन्स के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। दुनिया की सबसे पहली जीन्स को लोएव स्ट्रॉस ने साल 1870 में डिजाइन किया था। मोटे कपड़े की वजह से ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये जीन्स पैंट सबसे पहले फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ही बनाया गया था और इन जीन्स पैंटों का रंग नीला कर दिया गया था ताकि पहनने वालों की पहचान मजदूर के तौर पर की जा सके। और ऐसे शुरुआत हुआ था ये जीन्स पैंट का सफर। फिर बाद में ये जीन्स लिप कंपनी के रूप में दुनिया में हावी हो गई और उस समय डेनिम फैब्रिक को काफी अहमियत दिया जाता था जीन्स पैंट बनाने में, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम पे पैरों को ठंडा रखता था और सर्दियों में ये गर्माहट देता था। और जो आजकल चल रहा है रिप्ड जीन्स का फैशन, ये पहली जीन्स के करीब 100 साल बाद आया। 1970 तक सिर्फ वही लोग रिप्ड जीन्स पहनते थे जो नया जीन्स पैंट नहीं खरीद सकते थे। और उन दिनों ऐसे फटा हुआ जीन्स पहनना गरीबी का निशान हुआ करता था, जो कि अब भी है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन 70 के दशक में जब संस्कृति अपनी पीक पर था, उस समय ऐसे फटा हुआ जीन्स पहनना पारंपरिक तरीकों का विरोध करने का एक साधन बन गया। लेकिन पॉप कल्चर के कारण रॉक स्टार जैसे बीटल्स, रेमोन्स, सेक्स पिस्टल्स आदि ने इसे पूरे दुनिया में मशहूर कर दिया। और ये तो रही 70 के दशक की बात। लेकिन हर पुरानी चीज की तरह फटे हुए जीन्स का चलन 2010 में वापस आया और उस दौरान 80 के दशक के कई चीजें वापस आ गए, जैसे कि हाई वेस्ट जीन्स, बेल बॉटम आदि। और उस दौरान कुछ सुपर मॉडल्स ने भी कुछ वर्ल्ड क्लास फैशन शो में ऐसे रिप्ड जीन्स ही पहनी थी और उसका तस्वीर आपके सामने ही है। लेकिन 70 के दशक से लेकर 2010 तक काफी सारी चीजें चेंज हो चुका था। यहाँ पे नए नए स्टार्टअप खुल रहे थे और कुछ बड़ी बड़ी वैसे फैशन की कंपनी आ गई थी, तो उन लोगों ने भी इस टाइम का फायदा उठाया। और जैसे ये निकला तब तक जीन्स के कई सारे आकर्षक ब्रांड आ चुके थे और उन लोगों ने इस चलन का फायदा उठाया और अचानक ऐसे फटी हुई जीन्स ने नई पीढ़ियों के अलमारी का अनिवार्य हिस्सा बन गया। और हो सकता है इस नई पीढ़ियों में आप भी शामिल हो। और फटे हुए जीन्स का बाजार अभी इतना बड़ा हो गया है क्योंकि आजकल जितने भी जीन्स फट जाते हैं वो सब बाजार में मिलने वाले डेनिम की तरह ही होता है, फटा हुआ। अब बात करते हैं रैपिड जीन्स कैसे बनाते हैं। जीन्स में छेद दो तरह से होते हैं, लेजर से और हाथों से। जीन्स में छेद करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है और जहां सबसे सस्ता प्रकार का डेनिम उपयोग किया गया है। और इसके लिए जीन्स को एक सीधे स्टैंड पर चिपका दिया जाता है और उस पर लेजर लाइट से छेद कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई सस्ते वाले जीन्स की बात। अब बात करते हैं जो अच्छा डेनिम होता है और महंगे वाले जीन्स होता है उनके बारे में। जो महंगे वाले जीन्स होते हैं उनके लिए कार्यकर्ता अपने हाथों से डिजाइन भी करते हैं और अपने हाथों से छेद भी करते हैं। सबसे पहले जीन्स पर पेन या फिर चौक से डिजाइन कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसे काटा जाता है और फिर ट्वीजर जैसे एक डिवाइस से इसे फिनिश किया जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंट होल्स के बारे में। अगर आप भी ऐसे फटा हुआ जीन्स पहनने के शौकीन हैं, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि हर फटे हुए जीन्स एक जैसे नहीं होते हैं। विभिन्न प्रकार के छिद्र इसे एक दूसरे से अलग करते हैं, जैसे कि स्क्रैप। ये कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और यहाँ केवल कपड़े का ऊपर के सतह को उखाड़ा जाता है और कपड़े को अंदर से जोड़ा जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। नेक्स्ट, श्रेड, और ये डिजाइन धागों के जाली की तरह होता है। नेक्स्ट, होल, ये एक प्रॉपर होल है जिसे ज्यादा से ज्यादा नी और थाई एरिया में किया जाता है। सो ये था जीन्स का इतिहास और फटे हुए जीन्स कैसे शुरुआत हुआ और अभी कैसा चल रहा है। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेज आपको मिलता रहे तो फिर प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और अपना ख्याल रखिए, अपना पर्यावरण का ख्याल रखिए। सो दैट्स इट, गुड बाय एंड जय हिंद।